गाइस दिस इज स्वैप एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टेम्पोरल बोन। सो टेम्पोरल बोन के एक्सटर्नल फीचर्स उसके 3D एनाटॉमी के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट द टेम्पोरल बोन। सो सबसे पहले देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन का साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, लाइक कौन सी साइड के टेम्पोरल बोन है। सपोज गैस कीजिए कि कौन सी साइड के टेम्पोरल बोन होगी। हाउ विल डिटरमाइन द साइड ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आप वीडियो पॉज करके पहले कमेंट में लिख सकते हैं। एंड अगेन नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सबसे पहले तो आपको स्क्वैमस जो पार्ट है उसको ऊपर रखना है। तो बेसिकली पहले तो मैं देख रहा था इसके कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल इसके 4 पार्ट्स होते हैं टेम्पोरल बोन के। स्क्वैमस पार्ट होता है, देन देयर कम स्क्वैमस पार्ट, देन देयर कम्स अ पेट्रस पार्ट, then there is a mastoid part, and then there comes a tympanic part. So there are total 4 parts: squamous, petrous, mastoid and the tympanic region वाला tympanic part. सो आफ्टर 4 दिस पार्ट्स अब ना सार डिटरमाइन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो स्क्वैमस पार्ट है इसको हमने ऊपर की तरफ रखा। स्क्वैमस पार्ट ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है इसको फॉरवर्ड्स रखेंगे लाइक दिस। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस आगे की तरफ आ रहा है ना अभी, लाइक सपोज इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये वाला पोजीशन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वैमस पार्ट तो ऊपर है बट जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है वो बैकवर्ड चला गया। सो इट्स नॉट करेक्ट। सो हमने इसको क्या किया, स्क्वैमस पार्ट को ऊपर रखा एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस को फॉरवर्ड रखा। नाउ लेट्स इमेजिन, अब इसको हम पूरे बॉडी मतलब स्कल में इमेजिन करेंगे तो हमको किस तरह का देखने को मिलेगा। अगर हम इमेजिन करें तो हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये राइट साइड की बोन होगी। सो लेट्स सी, this is of the right side temporal bone. This one is the temporal bone of the right side. So let's again now see the structures of the temporal bone. तो temporal bone में वो कौन कौन से structures देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला जो इधर वाले जो बॉर्डर्स हैं, ये वाले जो मार्जिन है, तो ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्फेनोइडल मार्जिन। देन स्फेनोइड साइड में स्फेनोइडल मार्जिन, देन देयर कम्स द ऑसिपिटल मार्जिन दिस साइड बिहाइंड। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑसिपिटल मार्जिन। देन ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे पूरा पैराइटल बॉर्डर है, दिस इज द पैराइटल बॉर्डर और द पैराइटल मार्जिन। After this there is another structures seen here, like the another structures this is the zygomatic process. And also this there lies another structure, that is the supramastoid crest. ये जो रेड लाइन आपको देखने को मिलेगी, दिस रेड डिमार्केशन, ये पतली सी लाइन, सो दिस इज द सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट। आफ्टर सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट ये दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, इसकी ओपनिंग। और इसके ऊपर एक जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के ऊपर, जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है मीएटस, तो मीएटस के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो हम इसको क्या नाम देंगे, दिस इज द सुप्रामीएटल ट्राइंगल। ऑल्सो यहाँ पे और अनदर स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट हियर, लाइक ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस उसके नीचे जो एरिया है यहाँ पे टिम्पेनोमेस्टोइड फिशर प्रेजेंट होगा। देयर प्रेजेंट इज टिम्पेनोमेस्टोइड फिशर दिस एरिया, दिस इज द टिम्पेनोमेस्टोइड फिशर। ऑल्सो अनदर स्ट्रक्चर्स हियर आर लाइक ये वाला जो मेस्टोइड प्रोसेस, ये वाला जो मेस्टोइड साइड में है, दिस इज द मेस्टोइड प्रोसेस, द रेड डिमार्केशन, दिस इज द मेस्टोइड प्रोसेस। ऑल्सो अनदर स्ट्रक्चर लाइक यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये वाला जो ये जो बीच में डिप्रेशन है, ये पूरा गड्ढा देखने को मिल रहा है आपको, जो ये वाला जो है ये दिस इज द मैंडिबुलर फोसा। इट्स नॉट द फोरामेन बिकॉज ये दोनों तरफ से पास नहीं हो रहा, इट्स अ डिप्रेशन, काइंड ऑफ डिप्रेशन, सो दिस इज द मैंडिबुलर फोसा। ऑल्सो अनदर लाइक हियर पेट्रोटिम्पैनिक फिशर। हमने अभी देखा था इधर द टेम्पेनोमिस्टॉइड फिशर, हमने टेम्पेनोमिस्टॉइड फिशर देखा था क्योंकि मेस्टॉइड और टेम्पेनिक जो टिम्पेनम है उसके बीच में है टिम्पेनोमेस्टॉइड फिशर। अब इस साइड जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा पेट्रोटिम्पैनिक फिशर, बिकॉज देयर इज अ पेट्रोलस पार्ट एंड ऑल्सो द टिम्पेनम ऑल्सो प्रेजेंट। तो इट इज अ पेट्रोटिम्पैनिक फिशर, दिस इज द टिम्पेनोमेस्टॉइड फिशर। एंड इसके नीचे और फिशर देखने को मिलेगा, इट इज बेसिकली द कैनाल फॉर द ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब की जो कैनाल है वो यहाँ से पास हो रही है, दिस इज बेसिकली हियर, लेट्स सी, this is the canal for the auditory tube and there lies the septum, this inside view, like मैं zoom करती हूँ उसको, there comes the septum, ये जो मैंने demarcated portion है, this is the septum and another portion like septum, canal for the auditory tube and also the canal for the tensor tympani.
सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स एंड जैसे ही हमने मेस्टोइड प्रोसेस ये देखा था, ये पतला सा जो तीखा निकला हुआ प्रोसेस है, दिस इज द स्टाइलेट प्रोसेस। स्टाइलेट प्रोसेस का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द शीट ऑफ स्टाइलेट प्रोसेस, और ये पूरा स्टाइलेट प्रोसेस है, तीखा वाला पोर्शन। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द आउटर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। सबसे मेन तो आपको साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए इसका, कि साइड डिटरमिन कैसे करते हैं। स्क्वैमस पार्ट को ऊपर रखना है, टेम्पोरल जो उसका जाइगोमेटिक पार्ट है, जाइगोमेटिक पार्ट को फॉरवर्ड रखना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू इमेजिन किस साइड का है। सो आफ्टर दिस लेट्स सी द इनसाइड व्यू। अब इनसाइड व्यू में अगर हम देखें तो इनसाइड व्यू में हमें यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इनसाइड व्यू में एक तो ये बॉर्डर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, पैराइटल बॉर्डर, स्फेनोइडल मार्जिन और टेम्पोरल जाइगोमेटिक प्रोसेस, एंड द स्टफ विच आर लेफ्ट हियर लाइक दिस इज द पेट्रोस्क्वामस पार्ट। पेट्रोस पार्ट एंड दिस ऑल्सो द स्क्वामस पार्ट के बीच में आ रहा है पेट्रोस्क्वामस फिशर, एंड दियर इज ब्लू। हमने ब्लू वाले ग्रूव्स देखे थे पहले, तो ये वाला जो ग्रूव आएगा सबसे पहले, इट इज़ अ ग्रूव फॉर द सुपीरियर पेट्रोजल साइनस। सुपीरियर पेट्रोजल साइनस के बाद यहाँ पे ग्रूव देखने को मिलेगा, इट इज़ द ग्रूव फॉर द सिग्मोइड साइनस। ग्रूव फॉर द सुपीरियर पेट्रोजल साइनस एंड ग्रूव फॉर द सिग्मोइड साइनस। एंड यहाँ जो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला होगा इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस का ग्रूव। तो देयर आर थ्री ग्रूव्स यहाँ पे देखने को मिले हमको। ऑल्सो फिशर देखने को मिला है, और फिशर देखने के बाद अलावा हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, जस्ट आउटर साइड में हमने एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स देखा था यहाँ पे, तो इनसाइड यहाँ पे जो ओपनिंग हो रही है यहाँ हो रही है इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। उसके अलावा यहाँ पे हमको वेस्टिबुलर कैनालिक्यूलस भी देखने को मिलेगा। अनदर स्ट्रक्चर्स सीन हियर लाइक इधर जुगुलर फोसा, यहाँ पे आपको डिप्रेशन मिलेगा। उधर जो डिप्रेशन मिला था डेट वाज द मैंडिबुलर फोसा, यहाँ आपको डिप्रेशन जो मिलेगा ये जैसे जुगुलर फोसा। आफ्टर जुगुलर फोसा अनदर स्ट्रक्चर्स सी द ओपनिंग ऑफ द कॉक्लियर कैनालिकुलस, डोंट कंफ्यूज। इधर इज द वेस्टिबुलर कैनालिकुलस है ऊपर की तरफ, और नीचे इधर वाला जो है जुगुलर फोसा के बिलो वाला पार्शन, यहाँ पे टिम्पैनिक कैनालिकुलस है। Also there is the opening for the cochlear canaliculus, the vestibular canaliculus, and below this there is stylomastoid foramen। styloid process और mastoid के बीच में जो foramen है ये stylomastoid foramen, and there is a mastoid foramen। mastoid process वाली साइड में mastoid foramen, this is the mastoid foramen। ये वाला जो portion purple highlight है this is the mastoid foramen, and margins we have already discussed। So these are the structures with respect to, and also one structure is left here like this, this is the structure, this is the carotid canal। carotid canal is again very important for the carotid artery, and ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से अगर हम जाइगोमेटिक प्रोसेस के इनसाइड व्यू में देखेंगे, यहाँ से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ पे हमको कैरोटिड कैनाल, this red portion, this is the carotid canal, again this is very important। So we have discussed about the external view and the internal view, like both outer and inner view of that temporal bone। So if you think I have left something, then you can just write it down in the comment section, and also if you have any doubts regarding this, then you can ask me in the comment section or just DM me at my Insta ID, which is mentioned in my channel link and also in the description। So bye bye guys, keep learning, keep studying।